नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, बीएमएस स्टूडेंट्स को 2 तरह के कन्फ्यूजन्स हमेशा रहते हैं। क्या हम बीएमएस के बाद एमडी इन प्रसूति एंड स्त्री रोग कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, तो इसकी सैलरी कितनी होती है? और इसमें कॉलेजेस कौन-कौन से होते हैं? एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है? तो दोस्तों, इस पहले कन्फ्यूजन का तो सॉल्यूशन वीडियो हमने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड कन्फ्यूजन क्या होता है? बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये पूछते हैं कि हमने एमडी इन प्रसूति एंड स्त्री रोग तो कर लिया, लेकिन क्या हम इसमें सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सिजेरियन कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, या फिर डिलीवरीज जो है कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ आज। इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर पूरा आपको सॉल्यूशन जानना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल है ना, श्री आयुर्वेद, ये बीएमएस डॉक्टर्स, बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। उनको हर तरह से हेल्प करने के लिए, उनकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसलिए आपको जो भी क्वेरीज रहती हैं, ठीक है, आप फटाफट से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी टाइम हम उस पे डिटेल में बहुत सारा रिसर्च करके आपके सामने एक नटशेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके दिमाग में क्वेरी आती है बीएमएस की स्कोप के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, करियर के बारे में, एनीथिंग, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड विल देयर फॉर आंसर यू। ठीक है? तो हमारा जो पहला कन्फ्यूजन आपका जो होता है कि ठीक है, कि बीएमएस के बाद हम गायनी में एमडी कर सकते हैं कि नहीं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो सेकंड है, ठीक है, प्रॉब्लम कि इसमें सी सेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि इसमें हम क्या-क्या सर्जरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम एन आईसीएमआर स्टडी, ठीक है, जो आयुष डॉक्टर्स होते हैं, मतलब बीएमएस डॉक्टर्स जो हैं, वो आफ्टर एसबीए ट्रेनिंग के बारे में भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। ये स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के बाद इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट जो आयुष डॉक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में पोस्टेड होते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरीज, एंड बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर है। हमारी जो रिसर्च है हमने जो करी है, तो उसमें ये क्लियर है कि बीएमएस डॉक्टर्स जो है आफ्टर दिस ट्रेनिंग जो नॉर्मल डिलीवरीज है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब एसबीए ट्रेनिंग क्या होती है? दैट इज़ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ट्रेनिंग ऑफ 21 डेज। ये इम्पार्टेड होती है बीएमएस डॉक्टर्स को टू इम्प्रूव देयर स्किल्स फॉर कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क डिलीवरीज एंड अर्ली रेफरल एंड केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी। तो मतलब कि नॉर्मल डिलीवरीज जो है या फिर हाई रिस्क डिलीवरीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना, नॉर्मल डिलीवरीज को कंडक्ट करना, ये इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो आप मदर एंड जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर के लिए उसको रेफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। ये जो है ट्रेनिंग वैसे पीएचसी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, स्टाफ नर्सिस को भी प्रोवाइड की जाती है। तो एक जो एसबीए ट्रेनिंग के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीएमआर कि बीएमएस डॉक्टर्स जो है नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जो एमडी इन प्रसूति एंड स्त्री रोग है, वो सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, वो सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा रिकमेंड किया गया है ऑनलाइन, जितना भी हमने रिसर्च किया है अभी तक, दैट बीएमएस डॉक्टर्स जो है आफ्टर डूइंग एमडी इन प्रसूति एंड स्त्री रोगा दे कैन परफॉर्म सी सेक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता इसीलिए है बिकॉज बीएमएस जो है
It's द स्टडी ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, शमन चिकित्सा या शोधन चिकित्सा के द्वारा हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा हम आयुर्वेद में सीखते हैं। और फिर इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है कि हम सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो येस, एज पर ऑनलाइन रिसर्च इट हैज़ बिन रिकमेंडेड that BMS doctor can do normal delivery after SPA training, and if BMS doctor is doing or has done MS in Prasuti and Stri Roga, then he or she can perform C-section as well. Thank you.